हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस कर रहे थे, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम तुम लोगों को रिकॉल करवाते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था और आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, किन किन चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि हम लोग देखे थे कि सर प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, उसके डेफिनेशन को हम लोग डिस्कस किए थे, डिफरेंट टर्म्स को डिस्कस किए थे जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर यूज होने वाले थे। ठीक है ना, क्या क्या टर्म्स थे? एक टर्म्स था हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा था रेंज, मैक्सिमम हाइट, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये सब कुछ टर्म्स थे जिनका डेफिनेशन हम लोग देखे थे और उनमें से कुछ टर्म्स को हम लोग फाइंड आउट भी किए थे और सिर्फ एक ही क्वांटिटी को हम लोग फाइंड किए थे, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। एंड आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया होगा कि सर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये एक तो बहुत ही बेसिक सिचुएशन हम लोग लिए थे लास्ट क्लास में, जो देखे थे कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में अगर टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोगों को फाइंड करना है तो कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है ना, बट और भी सिचुएशंस हो सकते हैं और भी केसेस हो सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। तो उन सिचुएशन में जब भी तुमको टाइम पीरियड फाइंड करना हो तो यही कॉन्सेप्ट लगाना। ठीक है ना, कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि मोशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, और मोशन कब कंप्लीट होगा? जब किसी एक पार्टिकल को किसी एक पॉइंट से हम लोग फेंकेंगे और फाइनली जब वो किसी एक पॉइंट पे लैंड करेगा तो उस पूरे टाइम ड्यूरेशन को ही टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। ठीक है, तो अलग अलग सिचुएशन में हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट भी करना सीखेंगे, बट उससे पहले हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए ही अदर क्वांटिटीज को कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट होगा हमारा रेंज। ठीक है, तो चलो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि सर अगर हम लोगों को रेंज फाइंड करना है तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, उस चीज को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं आर से। ठीक है ना, अब कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसको भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, थोड़ा सा पहले तुमको हम डेफिनेशन याद दिलवा देते हैं कि सर रेंज क्या था हमारा। तो हम बताए थे कि मान लो कि अगर ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है ना, और ग्राउंड से हम लोग किसी एक पार्टिकल को क्या कर रहे हैं कि किसी थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो मान लो विद द स्पीड यू एट एन एंगल थीटा हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग देखे थे कि इसका मोशन कैसा होगा, तो अप्रोक्सीमेटली एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए ये मोशन को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा पॉइंट है जहाँ से हम लोग इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसको हम लोग पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बोल रहे हैं, और फाइनली हमारा जो पार्टिकल है वो ग्राउंड को इस पॉइंट पे आके हिट कर रहा है। तो रेंज को हम लोग डिफाइन कैसे किए थे कि सर हॉरिजॉन्टल के अलोंग, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा इसी को हम लोग बोल रहे थे रेंज। तो हमारा टारगेट क्या है? इस रेंज को फाइंड करना, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना। अब वो कैसे फाइंड करेंगे? तो थोड़ा सा लास्ट क्लास में हम तुम लोगों को हिंट किए थे और बताए भी थे बच्चा कि इन भी क्वांटिटीज को फाइंड करना हो तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। हम क्या बताए थे कि इसके मोशन को तुम दो वन डायमेंशनल मोशन में रिजॉल्व कर दो। ठीक है ना, जैसा भी तुमको अच्छा लगे। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या कर रहे थे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अलॉन्ग इसके मोशन को रिजॉल्व कर रहे थे। तो हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग हम लोग कंसीडर कर रहे थे कि सर ये अगर हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्टिकल के अलॉन्ग अगर हम लोग वाई एक्सिस ले रहे हैं तो इसके मोशन को हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अलॉन्ग रिजॉल्व कर रहे थे। और बेसिकली मोशन को कैसे रिजॉल्व कर रहे थे? तो इस पार्टिकल के पास जो भी क्वांटिटी था, आइदर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उन सभी को हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अलॉन्ग रिजॉल्व कर रहे थे। और रिजॉल्व करने के बाद हम लोग फाइनली, ठीक है ना, टेबुलर फॉर्म में उन क्वांटिटीज को लिखे भी थे। अगर तुमको याद हो तो हम लोग देखे थे कि सर एक्स डायरेक्शन में, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या था, दैट इज यू कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग वाई डायरेक्शन में देखे थे, इधर हम लोग एक्स कंपोनेंट लिख रहे हैं, इधर हम लोग वाई कंपोनेंट। तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों को क्या मिल रहा था, ठीक है ना, ये हम लोगों को मिल रहा था दैट इज यू साइन थीटा। ये हम लोगों को मिल रहा था। अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है ना, और तुम लोगों को हम बताए भी थे कि जब इक्वेशन के अंदर इन वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे तो विथ साइन, और साइन कैसे लेंगे तो उसके लिए कन्वेंशन होता है। ठीक है ना, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे और हम बताए भी थे क्लास में। नेक्स्ट अब हम लोग देखें कि सर एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हम क्या बताए थे कि सिंस अभी हम लोग एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, सर अगर एक्स डायरेक्शन में, ठीक है ना, कोई फोर्स नहीं है, दैट मीन्स कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमारा जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन जीरो। तो अब वाई डायरेक्शन में देखो एक्सेलरेशन क्या होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग कंटिन्यूसली देखे थे कि सर अर्थ जो है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, जिस कारण से ऑलवेज इसके पास एक एक्सेलरेशन होगा वर्टिकल डायरेक्शन में ए वाई। ठीक है ना, जिसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल रहे थे। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों को नोन थी, ठीक है ना, और इसी के हेल्प से हम लोग सारी चीजों को फाइंड आउट कर रहे थे। अब देखो, तुमको यहाँ पे रेंज फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या इन्फॉर्मेशन दिए थे, तुमको क्या बताए थे कि जो भी क्वांटिटी फाइंड करना है तो सबसे पहले ये चेक करो, ठीक है ना, कि वो क्वांटिटी किस डायरेक्शन ऑफ मोशन पे डिपेंड कर रहा है।
जैसे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट को देखे थे कि सर वो वर्टिकल डायरेक्शन में डिपेंड कर रहा था, तो हम लोग क्या किए थे कि वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दिए थे सिंपली, ठीक है ना, और हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड कर लिए थे। अब यहाँ पे अगर रेंज फाइंड करना है तो तुम डायरेक्टली दिख रहा होगा कि सर ये किस डायरेक्शन में डिपेंड कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। अब सोचोगे तुम सर अपने पास तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, कौन सा लगा, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो तुम डायरेक्टली क्या करो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, बट किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लगा दें, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू टी, और यहाँ पे टी हम लोग जो लेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इनटू टी का स्क्वायर। नाउ अब यहाँ पे तुमको थोड़ा सा सावधानी बरतना होगा, जब वैल्यूज को तुम सब्सटीट्यूट करो तो विद साइन। अब तुम सोच रहे होगे सर साइन कैसे लेंगे, तो उसके लिए एक कन्वेंशन होता है। कन्वेंशन क्या है कि किसी एक डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेंगे और उस डायरेक्शन में जो भी क्वांटिटीज होंगी उनको पॉजिटिव लेंगे, और एक डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे, दैट मीन्स कि उस डायरेक्शन में जिसको नेगेटिव ले रखे हैं जो भी क्वांटिटीज होगा उसको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम कन्वेंशन क्या ले रहे हैं कि अगर राइट की तरफ कोई भी क्वांटिटी होगा हमारा, ठीक है, उसको हम लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे, और लेफ्ट की तरफ कोई भी क्वांटिटी होगा उसको हम लोग नेगेटिव लेके चलेंगे। अब तुम सोचोगे सर ये कन्वेंशन ही लेना है क्या, क्या हम अपोजिट नहीं ले सकते हैं, लेफ्ट वाले को पॉजिटिव और राइट वाले को नेगेटिव, बिल्कुल ले सकते हो, बट उसी के अकॉर्डिंग तुम साइन को पुट करोगे और उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा आंसर भी आएगा। जैसे इस सिचुएशन में देखो कि राइट वाले को हम पॉजिटिव ले रखे हैं, तो जो भी क्वांटिटी राइट की तरफ होगा हमारा वो पॉजिटिव आएगा, और अगर हम पर्टिकुलरली इस केस में रेंज की बात करें तो रेंज हमारा पॉजिटिव आएगा। ये अगर कन्वेंशन को तुम उल्टा कर दे रहे हो, मतलब कि अगर तुम राइट वाले को नेगेटिव ले रहे हो और लेफ्ट वाले को पॉजिटिव, तो तुम्हारा रेंज होगा वो नेगेटिव में आएगा। बट अगर हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड दोनों का ही सेम होगा, ठीक है। चलो अब इस साइन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन क्या है, तो दैट इज रेंज के इक्वल होगा, ठीक है। और सिंस ये लेफ्ट से राइट की तरफ है तो ये पॉजिटिव लेंगे हम लोग। नो इनिशियल वेलोसिटी देखो एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सर इस इनिशियल वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में ये होगा हमारा, जिसका वैल्यू था तुम्हारा यू कॉस थीटा। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो राइट की तरफ है और राइट वाले को हम लोग पॉजिटिव ले रखे, तो इसको पॉजिटिव हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो यू एक्स हमारा हो जाएगा यू कॉस थीटा, ठीक है। नाउ इनटू टी, अब यहाँ पे टाइम कौन सा लेंगे, तो देखो जितना टाइम के बाद ये ग्राउंड को हिट कर रहा है उतने ही टाइम के अंदर हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, और वो टाइम जो था हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल था, तो यहाँ पे हम लोग टी की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट। और लास्ट क्लास में हम लोग फाइंड किए थे कि सर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, तो यहाँ पे साइड में अगर हम तुमको बताएं तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा आया था दैट इज 2u sin थीटा बाई जी। इस वैल्यू को यहाँ पे तुम सब्सटीट्यूट कर दो, तो जैसे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2u sin थीटा बाई जी, ठीक है। तो ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग सब्सटीट्यूट कर दिए। नाउ प्लस अब देखो यहाँ पे हाफ ऑफ ए, ठीक है ना, हाफ ऑफ ए। अब ये बताओ कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है सर, 0, तो इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है ना, तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली जो हम लोगों को रेंज मिलेगा वो ये मिलेगा। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखना थोड़ा सा कि रेंज हम लोगों को क्या मिला है, यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा। अब इस u और u को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो u स्क्वायर, और इस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख देते हैं। तो फाइनली जो हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा रेंज का, ठीक है ना, वो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सर रेंज हो जाएगा हमारा एट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है ना। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द रेंज। बट ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली कब यूज करेंगे, जब प्रोजेक्शन हमारा ग्राउंड टू ग्राउंड हो रहा होगा, ठीक है ना। मान लो कि तुम प्रोजेक्शन जो कर रहे हो किसी पर्टिकुलर हाइट से कर रहे हो और वो ग्राउंड को आके हिट कर रहा है, तो उस सिचुएशन में रेंज कुछ और ही होगा। फिर हम लोग बेसिक डेफिनेशन से वहां पे कैलकुलेट करेंगे, उन केसेस को भी कंसिडर करेंगे। बट तुमको भी यहाँ पे ये याद रखना है कि ये जो हम लोगों को रेंज का फॉर्मूला मिला है, ठीक है ना, वो किस सिचुएशन में मिला है, जब हमारा प्रोजेक्शन ग्राउंड टू ग्राउंड था। आई होप कि तुम लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। अब इस रेंज से रिलेटेड हम तुम लोगों को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे, जिन पॉइंट्स पे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। पॉइंट क्या होगा तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे कि सर हम लोग अगर किसी पार्टिकल को किसी एक पर्टिकुलर स्पीड पे और किसी एंगल से फेंकना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो हम लोग उसको कितने एंगल से फेंके सच दैट कि रेंज जो है हमारा मैक्सिमम हो। बात समझ में आया। तो देखो अब उस एंगल को भी हम लोग फाइंड करेंगे जिस एंगल पे हमारा रेंज मैक्सिमम होगा। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, तो तुम यहाँ पे तुम देख रहे हो कि सर
अगर हम लोग पार्टिकल के स्पीड को फिक्स कर दें, ठीक है ना, कोई पर्टिकुलर स्पीड से फेंके, बस ये हम लोगों को देखना है कि उस स्पीड से कितने एंगल पे फेंके सच दैट कि उस गिवन स्पीड के लिए रेंज मैक्सिमम हो। बात समझ रहे हो? स्पीड फिक्स कर दिए और हम लोगों को चेक करना है कि अब उस गिवन स्पीड के लिए किस एंगल पे प्रोजेक्ट करें हम लोग, ठीक है ना, सच दैट कि हमारा रेंज जो है वो मैक्सिमम। रेंज जो है वो स्पीड और थीटा दोनों पे ही डिपेंड कर रहा है, बट स्पीड को हम लोग फिक्स कर दिए। मान लो किस पार्टिकल को तुम 5 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हो, अब उस स्पीड के लिए हम लोग देखेंगे कि किस एंगल पे फेंके कि रेंज मैक्सिमम हो। तो देखो रेंज मैक्सिमम अगर चाहिए तो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए होगा कि सर ये साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि जब हमारा साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा तभी ये रेंज मैक्सिमम होगा। क्योंकि इस सिचुएशन में यू स्क्वायर और जी जो हमारा वो तो कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू जो है हमारा वो साइन 2 थीटा का चेंज करेगा। और अगर तुमको रेंज मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए कंडीशन क्या है, जब ये साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा, ठीक है, तो उस केस में हमारा रेंज मैक्सिमम होगा। तो अब साइन 2 थीटा मैक्सिमम कितना होता है या साइन थीटा मैक्सिमम कितना होगा, 1 के इक्वल, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन और कॉस का वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच लाई करता है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1 के इक्वल। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ना कि फॉर आर मैक्स, ठीक है ना, रेंज मैक्सिमम अगर चाहिए तो इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए बच्चा, तो ये होना चाहिए कि सर साइन 2 थीटा का वैल्यू जो है वो 1 होना चाहिए, क्योंकि जब ये मैक्सिमम होगा, ठीक है ना, 1 के इक्वल, तभी हमारा रेंज मैक्सिमम होगा ना। अब हम लोगों को तो एंगल फाइंड करना है, अब वो कैसे फाइंड करेंगे, सॉरी। तो यहाँ पे तुम देखो कि अगर साइन 2 थीटा का वैल्यू फाइंड कर लियो तो इसके करस्पॉन्डिंग ये देखो कि सर 2 थीटा का वैल्यू क्या हो सच दैट कि साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 हो। तो सभी बच्चे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर 2 थीटा का वैल्यू अगर हमारा π/2 हो गया, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ठीक है, कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, दैट मीन्स कि 2 थीटा का वैल्यू π/2 होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल रहा है, दैट इज थीटा का वैल्यू जो है वो π/4 होना चाहिए, ठीक है। इस रिजल्ट को याद रखना, मतलब ये क्या बता रहा है हम लोगों को कि अगर किसी एक पार्टिकल को किसी पर्टिकुलर स्पीड से तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो उस गिवन स्पीड के लिए अगर तुम 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करोगे तो तुम्हारा रेंज मैक्सिमम होगा, ठीक है। और यहाँ से तुम रेंज मैक्सिमम का वैल्यू भी याद रख सकते हो कि सर मैक्सिमम रेंज का वैल्यू क्या होगा, तो देखो साइन 2 थीटा तो 1 हो गया, तो डायरेक्टली तुमको मैक्सिमम रेंज जो है वो u² के इक्वल मिलेगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट जो तुमको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट एक और पॉइंट है इसमें जो तुमको ध्यान रखना है, जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है उस बात को समझना। मान लो कि हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है ना। अब हम क्या किए हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना कि एक पार्टिकल को, ठीक है ना, u स्पीड से प्रोजेक्ट किए हैं विथ एन एंगल थीटा। तो फॉर दिस गिवन स्पीड एंड फॉर दिस एंगल क्या होगा कि इस पार्टिकल का एक पर्टिकुलर रेंज होगा। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ अगर हम लोग देखें तो इस सिचुएशन में ये पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए मोशन को कंप्लीट करेगा, और इस केस में अगर हम लोग रेंज देखें तो मान लो उसको हम रेंज बोल दे रहे हैं r1, ठीक है। और ये हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला से, तो हम लोग रेंज का फॉर्मूला जानते हैं, ये हो जाएगा u² sin 2 थीटा बाई जी, ठीक है, ये रेंज हम लोगों को मिलेगा ना। अब हम क्या किए ना कि इस पार्टिकल को सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किए बट अलग एंगल से, और वो एंगल जो है, ठीक है ना, वो इस थीटा का कंप्लीमेंट्री एंगल है। मतलब कि इस बार हम पार्टिकल को u स्पीड से ही प्रोजेक्ट किए हैं बट एन एंगल ऑफ 90 माइनस थीटा। वो 90 माइनस थीटा क्या होगा, इस थीटा का कंप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो उस केस में हम लोग देखते हैं कि सर रेंज क्या होगा। तो इसमें हम सेकंड सीन ले रहे हैं कुछ इस तरीके से कि वापस हम ये पार्टिकल लिए हैं, ठीक है ना, जिसको हम प्रोजेक्ट किए हैं विद द स्पीड u, सेम स्पीड से, बट किस एंगल पे, तो एंगल है इस बार हमारा 90 माइनस थीटा। तो इस बार भी क्या होगा ना कि ये एक पैराबोलिक पाथ को इस तरह से फॉलो करते हुए मोशन को कंप्लीट करेगा, और इस सिचुएशन में भी इसका कोई एक रेंज होगा, इसको हम बोल दे रहे हैं r2। तो अब देखो इस सिचुएशन में अगर हम लोग r2 फाइंड करेंगे तो r2 क्या हो जाएगा, तो इसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा u² साइन ऑफ 2 इंटू थीटा, बट ध्यान रहे इस बार हम लोग थीटा नहीं लिए, क्या लिए हम लोग 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई जी, देख रहे हो। तो अब इसको तुम चाहो तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, और तुमको अगर पता हो तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, तो वापस तुम्हारा, ठीक है ना, साइन ऑफ 2 थीटा हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में तुम देख रहे हो कि सर रेंज हम लोगों को वापस क्या मिल रहा है, दैट इज u² ऑफ साइन 2 थीटा बाई जी, हाँ कि ना। अब देखो इन दो रिजल्ट से हम लोगों को कंक्लूजन क्या मिला और हम क्या बताना चाह रहे हैं उस बात को समझना। तो हम बताना ये चाह रहे हैं कि अगर तुम एक पार्टिकल को सेम स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हो बट दो डिफरेंट एंगल पे, ठीक है ना, और वो दोनों अगर एंगल एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है, मतलब दोनों एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है, तो उस केस में क्या होगा
कि दोनों एंगल के लिए तुम्हारा रेंज जो होगा वो सेम होगा। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, तो इस पॉइंट को यहाँ पे हम लोग लिख भी लेते हैं। तो क्या हम लोग लिखेंगे, ठीक है, तो देखना यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सर अपने पास अगर इस तरह का सिचुएशन है, ठीक है ना, इस तरह का सिचुएशन है कि मान लो ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है। अब एक पार्टिकल को हम सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किए हैं बट अलग अलग एंगल से। एक बार हम उसको थीटा एंगल से इस तरीके से प्रोजेक्ट किए हैं, ठीक है ना, लेट अस से ये थीटा 1 एंगल से विद द स्पीड u, और फिर से हम क्या किए हैं कि इसको सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किए हैं बट एन एंगल ऑफ थीटा 2। तो इस सिचुएशन में अगर फॉर दिस एंगल रेंज अगर फिर से सेम हो गया, ठीक है ना, रेंज अगर दोनों के लिए सेम है, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज थीटा 1 प्लस थीटा 2 जो है वो हमारा 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो अगर तुम दो अलग अलग एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हो और उन दोनों एंगल का अगर सम 90 डिग्री है तो दोनों केस में तुम्हारा रेंज क्या होगा, सेम होगा। इस पॉइंट पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको तुम नोट करके रखोगे, ठीक है ना, ध्यान में रखोगे। तो आई होप कि यहाँ तक तुम लोगों को क्लियर होगा कि सर रेंज क्या होता है, क्या क्या कंडीशन हो सकता है। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे कि सर मैक्सिमम हाइट क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वांटिटी हम लोग फाइंड करने वाले हैं मैक्सिमम हाइट। इसको हम लोग डिनोट करेंगे एच मैक्स से। अब देखना, अब वापस से हम सिचुएशन ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, फिर से डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से। मान लो कि ये हमारा ग्राउंड है और यहाँ से हम किसी एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए हैं विद द स्पीड यू एट एन एंगल थीटा। तो इस तरह का पैराबोलिक पाथ ये फॉलो करेगा, अपने मोशन को कंप्लीट करेगा। अब यहाँ पे हम लोगों को फाइंड करना है सर मैक्सिमम हाइट क्या होगा। तो बाय डेफिनेशन हम लोग डेफिनेशन में देखेंगे, ठीक है ना, कि मैक्सिमम हाइट क्या होता है कि वर्टिकल के अलॉन्ग इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को हम लोग मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे तुम देखो, ठीक है ना, कि अगर इस पॉइंट से इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देखें वर्टिकल के अलॉन्ग, ठीक है, तो ये होगा हमारा क्या, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, और ये जो पॉइंट होगा मतलब कि इसका पाथ का जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है ना, वो पॉइंट जो होगा वो मैक्सिमम हाइट पे होगा और उसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा ग्राउंड से वही हमारा मैक्सिमम हाइट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग कुछ सिचुएशंस को देखें, कुछ सिचुएशन को देखें तो यहाँ पे होगा क्या कि इस इंस्टेंट पे अगर तुम देख रहे होगे, ठीक है ना, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी है तुम्हारा वो 0 होगा। ऑब्वियस सी बात है कि इसका हाइट मैक्सिमम कब होगा, जब वर्टिकल के अलोंग जो वेलोसिटी था, ठीक है ना, वो 0 हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर वर्टिकल के अलोंग वेलोसिटी रहेगा तो ये तो इसका हाइट इंक्रीज करते चला जाएगा, करते चला जाएगा, करते चला जाएगा, ठीक है ना, कब तक करेगा, जब तक की वेलोसिटी है, और जहां पे इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, वहीं पे वो रुकेगा। अब तुम बोलोगे सर अगर वेलोसिटी 0 हो गया तो ये मूव कैसे करेगा। तो देखो इस इंस्टेंट पे क्या होगा कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा बच्चा, और ये किसके इक्वल होगा, तो जो इनिशियल वेलोसिटी था, सिंस कि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। बात समझ में आया? तो ये पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो जहां पे जिस पॉइंट पे, ठीक है ना, वर्टिकल के अलॉन्ग फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है, उसी के करस्पॉन्डिंग जो हमारा वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट होगा वो मैक्सिमम हाइट होगा। अब यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं कि सर मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड करेंगे। तो वापस से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि सर मैक्सिमम हाइट किस डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो डायरेक्टली तुम देख के पता कर रहे हो सर ये वर्टिकल डायरेक्शन में डिपेंड कर रहा है। अब जैसे ही तुम इस पॉइंट को फाइंड कर लिए तो हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। अब तुम सोच रहे हो सर कौन सा, तो इस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, देखो कि अपने को वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी पता है और यहाँ पे तुमको पता है कि सर इनिशियल वेलोसिटी क्या था वर्टिकल के अलॉन्ग। हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग तो हमारा हो जाएगा u cos थीटा, लेकिन अगर हम लोग वर्टिकल के अलॉन्ग देखें, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा u sin थीटा। तो तुम बोलोगे सर अपने को वर्टिकल के अलॉन्ग फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, वर्टिकल में एक्सेलरेशन पता है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, ठीक है ना, दैट इज v स्क्वायर इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू u स्क्वायर इन y डायरेक्शन प्लस 2as, ठीक है ना, as। बस यहाँ पे तुमको ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे वो विथ साइन। अब यहाँ पे साइन कैसे लेंगे, तो सिंस की मोशन वर्टिकल के अलॉन्ग हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो साइन कन्वेंशन हम लोग कुछ ऐसा लेंगे कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी क्वांटिटी रहेगा उसको पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी क्वांटिटी रहेगा उसको नेगेटिव लेंगे, और इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग सभी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दो। तो देखो जैसे ही पुट करेंगे तो वी वाई क्या है हमारा, वाई डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा। नाउ इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, तो ये तो u sin थीटा के इक्वल है। बस अब ये चेक कर लो कि सर ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो
अब देखो कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो अपवर्ड डायरेक्शन में, और अपवर्ड वाले को पॉजिटिव ले रखे हैं, तो ये तो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है ना, u sin थीटा का स्क्वायर प्लस, अब ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि सर वर्टिकल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको g बोल रहे हैं। अब इसको विद साइन यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, अभी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो तुम देख रहे हो कि सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड को हम लोग नेगेटिव ले रखे हैं, इसको विथ साइन अगर हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये माइनस ऑफ जी हो जाएगा इनटू डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। अब देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसी को हम लोग मैक्सिमम हाइट के इक्वल ले रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दे रहे हैं। ना इसको सॉल्व करेंगे तो देखो डायरेक्टली यहाँ से हम लोगों को क्या मिल रहा है कि अगर एच मैक्स का वैल्यू अगर हम लोग देखें कि सर मैक्सिमम हाइट क्या होगा हमारा, तो डायरेक्टली तुम देख रहे हो कि ये हो जाएगा हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। ये रिजल्ट हम लोगों को याद रखना है कि अगर कोई पार्टिकल को हम लोग प्रोजेक्ट किए हैं तो जो मैक्सिमम हाइट होगा, ठीक है ना, वर्टिकल के अलॉन्ग, वो क्या होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये चीज को तुम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, अगर तुमको रेक्टिलिनियर मोशन का आइडिया है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो तुम डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि सर मैक्सिमम हाइट जो है हमारा वो इतना ही आएगा। कैसे, हम तुमको इससे भी एग्जाम्पल से भी समझा सकते हैं। तो देखो अगर तुमको याद होगा, ठीक है ना, रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर क्या हो रहा था कि अगर हम लोग किसी पार्टिकल को वर्टिकल के अलॉन्ग प्रोजेक्ट कर रहे थे विद द स्पीड u, तो ये मैक्सिमम कितना हाइट पे जा रहा था, वहां पे हम लोग डायरेक्टली देखे थे कि सर इस सिचुएशन में इसका जो मैक्सिमम हाइट था, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग क्या होगा कि ऊपर की तरफ जाएगा और किसी एक पॉइंट पे ये रुकेगा, ठीक है ना, तो जिस हाइट पे ये जाके रुकेगा वही हमारा मैक्सिमम हाइट होगा। और इस सिचुएशन में हम लोग डायरेक्टली देख रहे थे कि सर हमारा मैक्सिमम हाइट जो था, ठीक है ना, वो यू स्क्वायर बाई 2g के इक्वल था। अब यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, तो देखो अगर वर्टिकल के अलॉन्ग तुम मोशन देखोगे तो क्या हो रहा है ना कि इस पार्टिकल को हम लोग वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किए हैं विद द स्पीड ऑफ u sin थीटा, इसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा, तो वर्टिकल के अलॉन्ग जो भी इनिशियल वेलोसिटी है उसका स्क्वायर अपॉन 2g, तो इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में है u sin थीटा, तो उसका स्क्वायर किया अपॉन 2g, तो यहाँ से डायरेक्टली भी तुम बता सकते हो कि सर मैक्सिमम हाइट क्या होगा। क्लियर है। चलो फाइनली हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, पहले एक बार सारे पैरामीटर्स को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। आई होप कि ये तीनों क्वांटिटीज तुमको क्लियर होगा। और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री डेफिनेशन तो हम लोग देख लिए थे, ठीक है ना, अब उसको हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे, देखेंगे कि सर वो जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उसका इक्वेशन क्या होगा, उसका ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वांटिटी हम लोग फाइंड करने वाले हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब देखना कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो वापस से हम ये डायग्राम ले रहे हैं, मान लो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या किए कि एक पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं विद द स्पीड u एट एन एंगल थीटा, तो इसका मोशन जो है वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसा हम लोग कंसिडर कर रहे थे कि सर हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग हम लोग x एक्सिस ले लेंगे और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्टिकल के अलॉन्ग हम लोग y एक्सिस ले लेंगे। तो देखो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या फाइंड करना है, जिस पाथ को ये फॉलो कर रहा है सर उसका इक्वेशन क्या है, क्योंकि उसी को तो हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोल रहे हैं ना, हाँ कि ना। तो अब देखो कि ये जिस कर्व को फॉलो कर रहा है उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि सर बेसिकली किसी भी कर्व का जो इक्वेशन होता है वो उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच रिलेशन होता है। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि जब ये पार्टिकल इस पाथ के अलॉन्ग मूव करेगा तो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है ना कि इस पार्टिकल का, ठीक है ना, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज करें, तो उसके लिए हम तुमको थोड़ा सा समझा भी सकते हैं। जैसे मान लो कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को अगर हम ऑरिजिन ले लें, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,0। लेकिन देखो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जब ये पार्टिकल चलते चलते किसी इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ये एक्स डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब ऑरिजिन से इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है ना, और साथ ही साथ ऑरिजिन से वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी कुछ डिस्टेंस है। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि इसका कुछ ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा और कोई ना कोई वाई कोऑर्डिनेट होगा। और तुम ध्यान से देखो तो ये कोऑर्डिनेट जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज कर रहे हैं। अब हम लोगों को यही फाइंड करना है कि सर इसके कोऑर्डिनेट्स के बीच रिलेशन क्या है, ठीक है ना, वो कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से चेंज कर रहे हैं, तो वो जो रिलेशन होगा वही अपने को क्या देगा, इसका पाथ का इक्वेशन, ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, तो चलो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि किसी भी टाइम पे फाइंड करेंगे सर इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, क्योंकि तुम देख रहे हो टाइम के साथ कंटिन्यूअसली इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है और टाइम के साथ कंटिन्यूअसली इसका वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज कर रहा है। तो पहले मेरा एम क्या है ना कि किसी भी टाइम पे फाइंड करना है सर इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट तुमको क्या बताएगा, ये हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग किसी भी टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, यही तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा।
और ये एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। कौन सा? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और दोनों डायरेक्शन में जो भी क्वांटिटीज नोन है वो हम लोग लिखे हुए हैं। अगर तुम भूल गए हो, नहीं नोट कर पाए हो, ठीक है ना, तो उसको हम तुमको दिखाते भी हैं कि क्या था। ये वाला वैल्यू देखो, यहाँ पे अगर तुम देखो तो हम लोग देखे थे एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में जो भी क्वांटिटीज हैं वो नोन है, और इसी को यूज करते हुए हम लोग सारे क्वांटिटीज को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलो इसमें देखो, तो अगर हम लोग एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना चाह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और विथ साइन। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या लिए हम लोग, एक्स के इक्वल, ठीक है ना, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, यू एक्स। और हम लोग जान रहे हैं कि सर एक्स डायरेक्शन में, ठीक है ना, जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो यू कॉस थीटा होगा, जो हम लोग लिखे हुए थे। और इसको हम लोग विथ साइन लेंगे, और साइन के लिए क्या करेंगे, जो भी क्वांटिटीज राइट की तरफ होगा उसको पॉजिटिव, और जो क्वांटिटी लेफ्ट की तरफ उसको नेगेटिव। तो तुम देखो इनिशियल वेलोसिटी राइट की तरफ है तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी। यहाँ पे हम लोग किसी भी जनरल टाइम पे निकाल रहे हैं, ठीक है ना, कि हॉरिजॉन्टल लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ये हो जाएगा यू इंटू टी प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन। अब तुम बोलोगे सर एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो जीरो है, इंटू टी स्क्वायर, तो ये टर्म तो हमारा फाइनली निपट जाएगा। तो किसी भी टाइम में तुमको एक्स कोऑर्डिनेट जो मिलेगा वो यू कॉस थीटा इंटू टी के इक्वल मिलेगा। इसको हम बोल दे रहे हैं इक्वेशन 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम क्या फाइंड करेंगे कि सर किसी भी टाइम पे इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब देखो वाई कोऑर्डिनेट क्या बता रहा है तुमको कि सर किसी भी टाइम पे वर्टिकल के अलॉन्ग इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो तुम ध्यान से देखो कि इस टाइम पे वर्टिकल के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट है यही इसका वाई कोऑर्डिनेट बताएगा, क्योंकि ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग, सॉरी एक्स एक्सिस से ये जितना वर्टिकल के अलॉन्ग ट्रैवल किया होगा वही उसका क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट। तो यही हम लोगों को फाइंड करना है, और इस चीज को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वर्टिकल के डायरेक्शन, वर्टिकल के अलॉन्ग हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर लेंगे। अब तुम बोलोगे सर कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन, ऑब्वियस सी बात है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सिंस की डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगा दें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, कि डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग वाई ले रहे हैं, और सिंस ये अपवर्ड डायरेक्शन में तो इसको पॉजिटिव। यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि विथ साइन सब्सटीट्यूट करना है, और यहाँ पे हम लोग साइन कैसे लेंगे, तो इसके लिए कन्वेंशन ले रहे हैं कि जो भी क्वांटिटीज अपवर्ड डायरेक्शन में होगा उसको पॉजिटिव, और जो भी क्वांटिटीज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा उसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट तो ले लिए हैं y के इक्वल। नाउ अब देखो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, तो हम लोग देखे थे कि सर y डायरेक्शन में, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u sin थीटा के इक्वल है, और सिंस ये अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसको हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे, तो ये हो जाएगा u sin थीटा इंटू टी, ठीक है, प्लस ऑफ हाफ इंटू ए। अब बताओ कि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में कंटिन्यूसली क्या है, अर्थ जो है वो एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और डाउनवर्ड को नेगेटिव लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जी को माइनस साइन के साथ सब्सटीट्यूट करेंगे, और ये हो जाएगा टी का स्क्वायर। ना अब हम इसको बोल दे रहे हैं कि सर इसको इक्वेशन 2 बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन तुम बना लियो। अब देखो तुम्हारा टारगेट क्या है कि सर इस एक्स और वाई के बीच रिलेशन फाइंड करना है, क्योंकि जो रिलेशन होगा, जो इक्वेशन होगा, वही हम लोगों को इसके ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन देगा। तो अब तुम बोलोगे सर एक्स और वाई के बीच रिलेशन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि ये जो टाइम है हमारा, ठीक है ना, दोनों इक्वेशन में जो टाइम है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। और वो कैसे करेंगे, तो इक्वेशन 1 से, ठीक है ना, टी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम लोग देखें तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस वाले टर्म को तुम इधर डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स बाई यू कॉस थीटा। और इस टी के वैल्यू को तुम क्या करो कि इस इक्वेशन 2 के अंदर सब्सटीट्यूट कर दो। तो ध्यान से देखना कि क्या मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग टी के वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो इक्वेशन हम लोगों को कुछ ऐसा मिल जाएगा, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, और टी का वैल्यू तुम क्या फाइंड किए हो, दैट इज x अपॉन यू कॉस थीटा। ये हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, माइनस जी बाई 2, इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, और इंटू टी स्क्वायर, और टी का वैल्यू हम लोगों को मिला है दैट इज एक्स स्क्वायर बाई, ये हो जाएगा हमारा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग रीअरेंज करके लिखते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं कि सर इसका इक्वेशन क्या होगा। तो देखना इस इक्वेशन को अगर हम लोग देखेंगे तो ये u से u कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा को हम लोग टैन थीटा लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम फाइनली लिख सकते हैं कि जो हमारा y होगा वो किसके इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा x ऑफ टैन थीटा माइनस जी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
तो इस इक्वेशन को हम लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि देखो कि ये जो इक्वेशन है वो x और y के बीच रिलेशन दे रहा है, और ये इक्वेशन ठीक है ना प्रूव भी कर रहा है, वैलिड भी है इसके पाथ के करस्पॉन्डिंग। कैसे? तो तुम देख रहे हो y जो है x का क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और हम लोग जानते हैं कि जब y x का क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है तो जो ग्राफ होता है, जो कर्व होता है, वो एक पैराबोला होता है, हाँ कि ना। और हम लोगों को दिख भी रहा है डायग्राम में कि सर जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ है, जो कर्व है, वो एक पैराबोला है। और पैराबोला में भी दो शेप पॉसिबल होते हैं, ठीक है ना, एक तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड और एक माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड। वो किस पे डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसके साइन पे। वो कैसे? तो अगर एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो अगर पॉजिटिव होता है तो पैराबोला का माउथ ओपनिंग अपवर्ड होता है, और ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर नेगेटिव हुआ तो पैराबोला का माउथ डाउनवर्ड की तरफ ओपन होगा। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नेगेटिव है, सिंस की पैराबोला का माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, और तुम देख रहे हो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड है। बात समझ में आया? अब देखो तुम इस इक्वेशन को और भी अदर फॉर्मेट में लिख सकते हो, जैसे इस 1/cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर थीटा, और फिर सेक स्क्वायर थीटा को tan थीटा के टर्म में लिख सकते हो, क्योंकि हम लोगों को आइडेंटिटी पता है ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर इस 1/cos स्क्वायर थीटा को तुम सेक स्क्वायर थीटा लिख दियो, अब उस सेक स्क्वायर थीटा को वापस tan थीटा के टर्म में भी लिख सकते हो। तो अब यहाँ से तुम किसी और फॉर्म में भी पहुंच सकते हो, बट ये इक्वेशन तुमको याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि इस पे भी तुमको क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात समझ में आया? अब देखो अगर हम लोग एक पर्टिकुलर एंगल के लिए सर इक्वेशन फाइंड करें, जैसे कि लेट अस से 45 डिग्री पे तुम फाइंड करना चाह रहे हो कि सर हमारा इक्वेशन क्या होगा एग्जैक्टली, तो उसको भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। छोटा सा एग्जाम्पल क्या है, ठीक है ना, तो देखो कि अगर हम लोग थीटा 45 डिग्री ले लिए तो उस केस में हम लोगों को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या मिलेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोग जनरल इक्वेशन देखेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का। तो हम लोगों को मिला है y = x tan थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिला। बस थीटा की जगह 45 डिग्री सब्सटीट्यूट करो। देखो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रखोगे तो tan 45 डिग्री 1, ठीक है। तो इक्वेशन क्या मिलेगा? y = x, क्योंकि ये वैल्यू तुम्हारा 1 हो जाएगा, माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, ये रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे cos थीटा, थीटा की जगह 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री होता है हमारा 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2। तो इस 2 से उस 2 को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि वो ये 2 और 1/2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री हम लोगों को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये मिल गया। क्लियर है? ठीक है, चलो अब एक दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि सर किस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, ठीक है ना, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उन सब चीज़ों को यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पहले हम तुमसे पूछेंगे, ठीक है ना, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक बहुत ही बेसिक दे रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड, ताकि एक बार तुम सारे फॉर्मूला को रिवाइज कर लो, दिमाग में तुम्हारा कॉन्सेप्ट आ जाए कि सर कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हम लोग एक पार्टिकल को, ठीक है ना, लेट अस से 20√2 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किए हैं, ठीक है ना, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो इसका जो मोशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए अपने मोशन को कंप्लीट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि जी का वैल्यू हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है, और इसका वैल्यू तुमको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, जी का वैल्यू एग्जैक्ट होता है 9.81, बट फॉर कैलकुलेशन पर्पस हम लोग 10 के इक्वल ले लेंगे। क्यों? क्योंकि सर 9.81 थोड़ा सा डेसिमल में रहता है, तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फाइनल आंसर में जो हमारा वेरिएशन होगा वो बहुत ज़्यादा का नहीं होगा, तो वहाँ पे ज़्यादा घबराना नहीं है। जी का वैल्यू हम लोग 10 ले लेंगे, और बहुत बार तो क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि जी वैल्यू 10 लेना है तुमको, ठीक है। चलो अब देखो इस क्वेश्चन के लिए क्या क्या हम लोगों को फाइंड करना है, तो एक बार हम ऊपर ही ऊपर क्वेश्चन लिख दे रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है ना, उसके बाद तुम लोग फाइंड करना। तो पहला तुम्हारा क्वेश्चन है कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, दूसरा रेंज फाइंड करना है, तीसरा मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है, ठीक है ना, एंड फोर्थ वन इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा ये भी हम लोगों को फाइंड करना है, ये वाई होगा। ये 4 पार्ट हम लोगों को देखना है, ठीक है ना। और साथ ही साथ हम लोग अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये 4 पार्ट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो तुम लोग एक बार क्या करना, वीडियो पॉज कर लेना, ठीक है, और फिर ट्राई करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। तो देखो डायरेक्टली हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिए सच दैट कि एक बार तुम फॉर्मूला को जल्दी से क्विक रिकॉल कर लो।
कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2u sin थीटा बाई जी, हाँ कि ना। अब यहाँ पे वैल्यूज को तुम पुट कर दो, ठीक है। क्या क्या वैल्यूज गिवन है हम लोगों को, तो ये 2 इंटू यू। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी तुमको दे रखा है स्पीड, दैट इज 20√2 मीटर पर सेकेंड, ये हम लोगों को मिल गया, इंटू साइन ऑफ थीटा, ठीक है, इंटू साइन ऑफ थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है तुमको, दैट इज 30 डिग्री, डिवाइडेड बाई जी, और जी का वैल्यू कितना लेना है 10। अब कुछ नहीं बचा है, सिंप्लीफाई कर लो, तो इसको देखो ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो ये 4 टाइम्स, और साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो एक 2 से चाहो तो एक 2 इसको निपटा दो, तो फाइनली हमारा जो आंसर बचेगा वो 2√2 सेकेंड बचेगा, क्योंकि सब कुछ SI यूनिट में सब्सटीट्यूट किए, तो टाइम भी हम लोगों को सेकंड में ही मिलेगा, SI यूनिट में ही मिलेगा, ठीक है। तो ये एक क्वांटिटी हम लोग फाइंड कर लिए, आई होप कि ये क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, रेंज का। सर रेंज का क्या होगा, तो देखो फॉर्मूला अगर तुमको याद हो तो हम लोग जानते हैं कि रेंज का फॉर्मूला जो होता है ये होता है u² sin 2 थीटा बाई जी, ठीक है ना, sin 2 थीटा बाई जी। चलो ना, अब यहाँ पे वैल्यूज को तुम सब्सटीट्यूट कर दो, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो u का वैल्यू तुमको दे रखा है, दैट इज 20√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 400 इंटू 2, 20 का स्क्वायर 400, ठीक है ना, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और साइन ऑफ 2 थीटा, अब देखो थीटा की जगह 30 डिग्री रखोगे तो साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है हमारा, दैट इज √3/2। तो यहाँ पे अगर हम लोग सब्सटीट्यूट कर दे साइन 60 डिग्री वैल्यू, दैट इज √3/2, और डिनोमिनेटर में तो हमारा जी, और जी का वैल्यू हम लोग ले लेंगे 10, तो ये 1 0 से 1 0 तो निपट जाएगा, 2 से 2 तो निपट जाएगा, तो रेंज हम लोगों को कितना मिल रहा है, दैट इज 40√3 मीटर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सर मैक्सिमम हाइट क्या होगा, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एच मैक्स, अच्छा फॉर्मूला क्या था हमारा, तो ये था u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, वैल्यूज को पुट कर दो, तो वैल्यूज क्या होगा हमारा, u का वैल्यू तुमको दे रखा था 20√2, उसका स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 400 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो साइन थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री रखेंगे, तो साइन 30 डिग्री 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा ये हमारा, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी, और जी का वैल्यू हम लोगों को 10 ले लेना, तो ये एक 2 से एक 2 निपट जाएगा, एक 0 से एक 0 निपट जाएगा, तो फाइनली हम लोगों को कितना मिलेगा 10। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि सर मैक्सिमम हाइट जो है हमारा वो कितना होगा, ठीक है, तो वो तुम्हारा हो जाएगा दैट इज 10 मीटर। फाइनली अब हम लोगों को फाइंड करना है कि सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, तो जो तुमको हम इक्वेशन निकाले हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, पहले उसको तुम फाइंड कर लो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अगर हम लोग देखेंगे तो क्या था हमारा, y = x tan थीटा माइनस ऑफ gx² अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा, बस इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा कि तुमको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मिल जाएगा। चलो पुट करते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा y = x tan थीटा, और थीटा की जगह 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा x/√3, ठीक है ना, माइनस जी की जगह हम लोग 10 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 10x² डिवाइडेड बाई 2 इंटू u², तो ये हो जाएगा वापस से 400 इंटू √2 और cos स्क्वायर थीटा, तो cos 30 डिग्री होता है हमारा √3/2, तो वो 3/4 हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 3/4। चलो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो, ये तो हमारा, ठीक है ना, 100 टाइम्स में निपट जाएगा, और क्या चला जाएगा, तो 1 0 से 1 0 हमारा चला जाएगा ये, और कुछ जाएगा नहीं, तो फाइनली अगर हम लोग देखें तो इक्वेशन क्या मिलेगा, y = ठीक है ना x/√3 माइनस ऑफ x² डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा 3 2 6 600, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 600√2, ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या ये चीज क्लियर है। तो एक क्वेश्चन तो हम लोग लिए थे फॉर्मूला बेस्ड, जो कि काफी आसान था। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस करेंगे और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है।